लोगों को, दोगले लोगों की बात छोड़ दीजिए। हाँ। उनसे 5 ठो मंत्र पढ़ा जाएगा क्या? वो तो रचा जाता है। सपना आते हैं उनके, विष्णु जी आते हैं सपना में। हाँ आते होंगे, इनके साथ रासलीला करने, इनके बिस्तरवा पे कराते हैं ना, पियरी मिट्टी खुदवाते हैं। इस समय लोकसभा में कितना सीट है इनका? MP कितना है इनके पास? एक कांग्रेस का बना था, बाकी सब तो वही। समझ में आया? अंडा दिए थे, अंडा आपकी पार्टी ने अंडा दिया था। हम जानते हैं कि आदमी अंडा नहीं देता है, बच्चा देता है, लेकिन RJD ने अंडा दिया था। अडवाणी वाला पता चला, देखो कहाँ से कहाँ चली गई। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई भाई साहब। और पार्टी बनने के बाद लालू यादव कहाँ चले गए? इधर राम मंदिर वो बनवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करा के। लालू यादव जब इधर आदेश हुआ, पूरा देश खुश है, और लालू यादव का किडनी फेल। पूरा देश मजा ले रहा था, मजाक उड़ा रहा था। किसका? पूरे बिहार का, कि एक मुख्यमंत्री का बेटा। बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार पहुंच चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप विरोधियों को? बहुत दिन से प्रचार चल रहा था, सेना बनाई जा रही थी, FIR हुआ कि बाबा को नहीं आने देंगे। अब बाबा तो आज पहुंच गए कार्यक्रम में। पहले सेना बनाए वो अपनी बीबी के लिए। अच्छा। बीबी तो भाग गई। हाँ। मुकदमा भी कर दी। हाँ। अरे भैया तेजू भैया, जो आपकी बीबी काम कराती वो आप ही कराएंगे और ताली बजाएंगे तो काम कैसे चलेगा? अब ये लोग भी बाबा जैसे लोगों को अब सेना बना देंगे। गजब बात आप लोग करते हैं। किस इनकी औकात है? जब तक सरकार है, कह रहे थे ना, जानते नहीं है किसकी सरकार है। सरकार के अलावा क्या है इनके पास? सारी धमकी सरकारें की है कि हमारी सरकार है, हमारे मन इस समय हम सरकार में हैं। और लालू के बेटा हैं, वो हटा दीजिए। तो बनारस में क्या हुआ था? 5-7 जूता इनको दिया होता, ये थोड़ा और मन बढ़ी किए होते थे। बाबा हैं वहाँ, ठीक है करके भेजे होते। हुआ था ना होटल में बनारस में, सारी हेकड़ी निकाल दिए थे बिना पैसा का, सारा पैसा दे के आए, माफ़ी भी मंगवाए। तो ये देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये फालतू की बयानबाजी करके तुम अपनी लुटिया क्यों डुबा रहे हो। क्या मिल गया तुमको? रोकोगे और तुम्हारी सरकार चली जाएगी। लालू यादव ने आडवाणी का रथ रोका तो क्या मिला उनको? भाजपा 2 सीट से इस समय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। किसकी गलती? लालू यादव की। आप क्या कर रहे हैं? अभी बिहार में घिसनी काट रहे हैं। टट्टी करने के बाद उन लड़कवा सब नहीं रोडवा पे देखते हैं ना, छीवा निकाल देता है और ऐसे घसीट लेता है। तो पूरा परिवार अभी घिसनी काट रहा है। उसको घसनी काट के मन पानी नहीं मिले तो क्या करेगा? तो अभी पूरा परिवार घसनी काट रहा है। ठीक ना? यही सच्चाई है। बिहार में है ना, क्या हैसियत है? इस समय लोकसभा में कितना सीट है इनका? MP कितना है इनके पास? एक कांग्रेस का बना था, बाकी सब तो वही। समझ में आया? अंडा दिए थे, अंडा आपकी पार्टी ने अंडा दिया था। हम जानते हैं कि आदमी अंडा नहीं देता है, बच्चा देता है, लेकिन RJD ने अंडा दिया था पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने। गरिया जितना लो, लेकिन अंडा इस बार भी अंडा ही देना पड़ेगा। एक बार करके देखो बागेश्वर सरकार के साथ। अडवाणी वाला पता चला, देखो कहाँ से कहाँ चली गई। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई भाई साहब। और पार्टी बनने के बाद लालू यादव कहाँ चले गए? इधर राम मंदिर वो बनवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करा के। लालू यादव जब इधर आदेश हुआ, पूरा देश खुश है, और लालू यादव का किडनी फेल। बेड पे हैं, चिरा रहा है। इनकी बेटी का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। एक का किडनी दिया गया ना जी, या सब बिल्कुल। उनकी मर्जी ना। हनुमान जी और राम जी का डंडा जब चलता है ना, तो वो दिखता नहीं है। हुआ किडनी फेल ना। किडनी बहुत दिनों तक नहीं चलता है। सुषमा स्वराज का भी हुआ था, अरुण जेटली का भी हुआ था। यह नहीं है कि सिर्फ लालू का हुआ था, लेकिन नहीं ज़्यादा दिन टिक पाए। इनसे हर आदमी दूर रहता है, इन्फेक्शन ना हो जाए, डॉक्टर मना करता है। ये कंडीशन है। टट्टी खाना क्या कुछ है, खाली नाम है लालू यादव, बस ढांचा है। इतना प्रिकॉशन है। क्या मिला आपको? अडवाणी को रोक के राम मंदिर आप रोक लिए, उसके बाद से कितनी बार मुख्यमंत्री हो गए? हुआ ना आपका एक बेटा 9वीं फेल है, दूसरा बुद्धि बैल है।
लोग मज़ा लेते हैं। अच्छा, ये तेज प्रताप जब शपथ ग्रहण कर रहा था तो इसका शपथ ग्रहण देखे थे? राज्यपाल 5 बार बताए। पूरा देश मज़ा ले रहा था, मजाक उड़ा रहा था। किसका? पूरे बिहार का, कि एक मुख्यमंत्री का बेटा है। यह लालू यादव जब जेल गए तो अपनी बीबी को मुख्यमंत्री बना दिए। बिहार में मैंने अंगूठा टेक मुख्यमंत्री थी, आरजेडी में दूसरा कोई नेता नहीं था पूरे बिहार में, और राबड़ी देवी के अलावा। बदनामी किसकी हुई? पूरे बिहार की। उसके बाद पूरे बिहार को लालू यादव मजा लेते थे, कहते थे कि बिहार की मुख्यमंत्री मेरा पैर दबाती है। भैया तुम्हारी बीबी पैर दबाती है, मुख्यमंत्री मैंने मजा लेता था कि सब तुम्हारा देखो, तुम्हारी वोट की कीमत इतनी है कि तुम वोट दिए हो, देखो हम बिहार की मुख्यमंत्री। ये कहना चाहिए कि हमारी पत्नी राबड़ी देवी मेरी पैर दबाती है। एक बिहार के मुख्यमंत्री का एक सम्मान होता है। बिल्कुल। लेकिन मज़ा लेते थे तब, उस समय नहीं, वो शर्म आती है। उस समय बिहारियत और बिहार और सम्मान और स्वाभिमान नहीं रहता है, इसीलिए धक्का खाते हैं और सब आपका होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है तेज प्रताप को ही आगे क्यों कर दिया गया? ये पार्टी की मंशा तो नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप तो ऑलरेडी भक्ति भाव में रहते थे, शंखनाद करते थे, बांसुरी बजाते थे, अभी वही विरोध कर रहे हैं। छोड़िए दोगले लोगों को, दोगले लोगों की बात छोड़ दीजिए। उनसे 5 ठो मंत्र पढ़ा जाएगा क्या? वो तो रचा जाता है। सपना आते हैं उनके, विष्णु जी आते हैं सपना में। हाँ, आते होंगे इनके साथ रास लीला करने, इनके बिस्तरवा पे कराते हैं ना, पियरी मिट्टी खुदवाते हैं। तो हो सकता है कहीं भगवाने से कराते हों, शायद उनका इनके हिसाब से ठीक ठाक हो, यही कहा जाएगा ना। सपना में इनके भगवान आते हैं, बकलोल कहीं के। तो बताओ ना कि तुम बड़ा भगवान आते हैं तो गोरक्षक की बात, गोभक्षक में क्या अंतर है? किसके साथ हो तुम? मेरा प्रश्न है, एक बिहार के नागरिक होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ। भगवान कृष्ण किसके साथ थे? गोभक्षक के साथ कि गोरक्षक के साथ? कह दोगे इतना बयान कि नहीं बिहार में गोभक्षा नहीं चलेगा, कह सकते हो? है तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया? अगर इतनी ही औकात है कृष्ण भक्त हो तो? रूप बना लेना अलग और उसको चरित्र में उतार देना, दोनों में बहुत अंतर है। कृष्ण के चरित्र को उतार के दिखाओ। है ना तुम्हारे साथ? हैं जिहादी मानसिकता के लोग हैं कि नहीं? इसका विधायक कहा था कि हम अपनी सुरक्षा के लिए बम बनाते हैं। इसका विधायक कहा था। बहुत बयान आता है इधर, तो एक बयान और ट्रेंडिंग में आता है कि ब्राह्मण है ही नहीं यहाँ के, विदेश के ब्राह्मण है कुछ। अरे ब्राह्मण छोड़ दीजिए, इनके अब क्या बताएं। अभी तेल लगा रहे हैं, इनकी पूरी पार्टी तेल लगा रही है मनोज वाजपेयी का। कि हम टिकट दे रहे हैं, लड़ लो। जेडीयू अलग प्रकाश झा का तेल लगा रही है। ये क्या बात करेंगे? इनकी हैसियत क्या है? सिर्फ दिखाने के लिए फॉरवर्ड है को मनोज झा भी तो, हाँ मनोज समझ रहे हैं ना, सबका सब तेल लेके बैठे हुए कि आ जाओ, ओटवा वही चाहिए, और बाकी तो गुलाम है ना नीचे वाले। वो समझ रहे हैं कि एक यही है कि यह विवेक और बिहार के लिए वोट देते हैं। बाकी लोग समझ रहे हैं ना, जब वो लोग धीरे धीरे अब सोचने लगे हैं, जैसे पासवान मूड बना लिया है, कुशवाहा सोच लिया है कि नहीं इनको मतदान नहीं करना है। कुछ उसमें से कुछ सहनी वगैरह लोग हैं, कुछ विचारधारा अलग लोग हैं, कुछ लोग निकले हैं उसमें से, ओबीसी में से निकले हैं, कुछ दलित में से भी निकले हैं लोग। लेकिन अभी भी जो मूड हैं, जो असली धक्का खाते हैं इस ट्रेनवा में, और जो समझ रहे हैं ना, पिटा रहे हैं वहाँ। चलिए ना, यहाँ एक फैक्ट्री है, मैं पूछने लगा एक दिन ऐसे बैठ के, हमारे घर के बगल में, कहा वो एक फैक्ट्री लगाया है, वो महीने में 4 लाख रुपए कमाता है। ठीक, वो जैसे पेप्सी है ना, वो अपनी पेप्सी की छोटी सी फैक्ट्री लगा दिया है, 5 लाख रुपया लगा के, प्राइवेट बैंक से लोन ले लिया है। उसका मेरा भी चैनल है, मैं किसी दिन डालूंगा उस बात को। तो वो बताने लगा मुझको, तो वो कहा कि भैया, मैंने पूछा कि फैक्ट्री आप बिहार में क्यों नहीं लगा लेते? तो वो कहा कि बिहार में लगाएंगे, दिन में पुलिस आके पैसा ले जाएगी और रात में चोरवा सब आएगा। रंगदारी टैक्स किसको किसको देंगे भैया? और नहीं देंगे तो फैक्ट्री उठा ले जाएगा। तो कैसे जाएं हम वहाँ? ये हम नहीं कह रहे हैं, वो एक दलित है। समझ रहे हैं? तो ये चिंता नहीं है।
मैंने कहा यार अब कुछ लोगों को ला के सिखाओ तो बिहार के लोगों को कि वो लोग लगाएं, तो कोई नहीं लगाएगा भैया। अगर सिखा भी देंगे तो लोग यहीं दिल्ली उल्ली में और इधर ही आके लगाएंगे। वहाँ पे डर बना हुआ है कहीं ना कहीं। हाँ कि छीन लिया जाएगा, कोई यादव जी आएंगे तो फला जी आएंगे तो फला जी आएंगे, चल इतना कमा रहा है 1 लाख, इसमें से 50,000 पहुँचा, हर महीने पहुँचा दे मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा भैया? मेहनत मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, परिवार के लिए कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा? ये तो कंडीशन है, उस पर चिंता नहीं है। बाबा बागेश्वर को रोक देंगे, क्या मिल जाएगा उससे? अरे चिंता करो बिहार की परिस्थिति का। भारत में सबसे गरीब राज्य अगर कोई है तो वो बिहार है, उस पर तो इनकी फटती है। और किसने बनाया? लालू यादव बनाया और नीतीश कुमार बनाया। 30 साल से तो नहीं करा। 30 साल तो इन्हीं का राज है। बिल्कुल। वो कहते हैं भाजपा पीछे से थी, भाजपा में ना क्या भाई? कोई मुखिया था भाजपा का? शासन सत्ता में मुखिया महत्वपूर्ण, किसी भी सेना के दल का महत्व। अच्छा एक बात बताइए, कोई घटना घटती है तो ये लोग भाजपा को गरियाते हैं कि मोदी गरियाते हैं? सीधे मोदी कहते हैं ना, मोदी को गरियाते हैं। मोदी गरियाते हैं। और बिहार के पिछड़ेपन के लिए नहीं, भाजपा को गरियाओ, लालू और नीतीश को मत गरियाओ। इतना दोगलापन, इतना दोगला है सब। ये सच्चाई, इसीलिए सच्चाई बोलते हैं तो इनकी फटती है, इसीलिए इनका धुआं निकल, पिछवाड़े से धुआं निकलता है। तो भैया धुआं निकल रहा है तो आजकल गर्मी का सीज़न है, एक काम करो, बर्फ़ की छोटी छोटी सिल्ली मिलती है, सिल्ली ले आओ और अपना कच्छा निकालो और आराम से बैठ के उसी पे धुआं को शांत करो। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ जुड़े थे सुधीर पांडे जी। इन्होंने क्या कहा बिहार के बारे में। बिहार में पहले भी चर्चा हुई थी कि बागेश्वर वाले बाबा को हम रोक देंगे। इन्होंने इस बात को लेकर के बिहार के बारे में भी बताया कि बिहार अभी तक क्यों इतनी पिछड़ी राज्य है, बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है, और बिहार के जो लोग हैं वो प्रवासी अभी तक क्यों बने हुए हैं। 30 साल से नीतीश कुमार, लालू यादव की सरकार है, तो इन सब के रहते हुए अभी भी उन्हीं की सरकार है, उसके बावजूद जब बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इनका कहना ये है कि बिहार सरकार को कहीं ना कहीं इन चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ना कि बागेश्वर वाले बाबा पे। बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।